सीएम पद की रेस में किन लोगों को टक्कर दे रहे हैं सम्राट चौधरी? क्या नीतीश कुमार दे रहे हैं सम्राट चौधरी का साथ? सम्राट चौधरी क्यों फिट बैठते हैं सीएम पद के लिए? नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। क्या सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होंगे? क्या वह सीएम पद के लिए शपथ लेंगे आने वाले दिनों में? इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और इसी बीच नीतीश कुमार लगातार ये इशारे पर इशारे दिए जा रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कहीं सम्राट चौधरी तो नहीं। बता दें आपको कि 18 मार्च को समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा यह बिहार को संभालेंगे, इन्हीं के अध्ययन में, इन्हीं के दिशा में अब बिहार प्रगति करेगा। उससे पहले उन्होंने सहरसा में उनके कंधे पर हाथ रखते हुए यह भरोसा जताया था कि यह बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। लेकिन आप चलिए आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में आखिर अभी कौन कौन है और किसको टक्कर दे रहे हैं सम्राट चौधरी। तो आपको बता दें कि सीएम के रेस में सबसे पहले नंबर पर है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं, अभी डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी हैं और बीते 2 साल में भाजपा की टॉप लीडरशिप का सम्राट चौधरी पर भरोसा भी बढ़ा है। पार्टी में उनका ज्यादा तवज्जो मिलती है, सीएम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अगर दूसरे नामों की चर्चा करें तो वह है विजय सिन्हा का नाम। राजनीति एबीवीपी से शुरू की थी, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, मोदी शाह से रिश्ते ठीक है, भूमिहार समाज से आते हैं, अभी डिप्टी सीएम के पद पर हैं। तीसरे नाम की चर्चा करें तो यह है नित्यानंद राय, यादव समाज से आते हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उनका बैकग्राउंड प्योर भाजपाई है, फिलहाल केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। चौथे नामों की चर्चा करूं तो यह है संजीव चौरसिया। चौरसिया समाज से आते हैं, दीघा में 3 बार विधायक रहे हैं। पिता गंगा प्रसाद चौरसिया भाजपा के बड़े नेता हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। चौथे नामों की चर्चा करें तो यह है डॉक्टर प्रमोद कुमार, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। 1986 में एबीवीपी से राजनीति शुरू की थी। 2021 में पार्टी में उन्हें एमएलसी बनाया और 2025 में मंत्री बने। चंद्रवंशी समाज से आते हैं। 5वें नामों की चर्चा करें तो यह है दिलीप जायसवाल का नाम, बीजेपी के कोर वोट बैंक बनिया वर्ग से आते हैं, जमीन से जुड़े हुए लो प्रोफाइल नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। लगभग 20 वर्षों से बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यह 5 नाम लगातार सीएम पद की रेस में है, लेकिन इन सब को टक्कर दे रहे हैं सम्राट चौधरी। बता दें आपको कि बीते दिन ही राज्यसभा के चुनाव कराए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि एनडीए ने 5 के 5 सीटें जीते, जिसका पूरा श्रेय जो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को जाता है। इसके लिए मोदी और शाह के संकट मोचक भी सम्राट चौधरी को माना जाता है। और कहीं ना कहीं इशारों में नीतीश कुमार जो भी हैं वह सम्राट चौधरी को सीएम पद के लिए काबिल मानते हैं। उनको यह बार-बार ऐसे वह इशारे कर रहे हैं जिससे लोगों को यह समझ में आ सके कि कहीं ना कहीं अगला सीएम बिहार का सम्राट चौधरी होने वाले हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ ही साथ आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।